हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हम लोगों ने पूरे फंडामेंटल राइट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, फिर भी अगर किसी को डाउट होगा उसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 20 MCQs रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो मैं एक्सप्लेन कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी जो है अपने टॉपिक में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो ये जो है स्पीड में चलेंगे आपके फंडामेंटल राइट, और सबको मैं रिकमेंड करूँगी कि अपना जो आंसर है उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ए ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, विच फंडामेंटल राइट इज दिस। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ वर्थ के बेसिस पे। ये कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इसके साथ डील करता है? सो इसके ऑप्शन है आपको राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, और सेकंड हम अगर 15 आर्टिकल पढ़ें तो उसमें क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो आर्टिकल जो आपने देखा ऊपर, ये स्टेटमेंट किसकी है? नो डिस्क्रिमिनेशन की ही है। ओके, सो बी था इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। ओरिजिनली आपको बताना है कि कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाए गए थे 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ था। ओके, सो 6 थे, 8 से 7 थे या फिर 11 थे। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7 फंडामेंटल राइट्स जो है ओरिजिनली थे, बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे पास है 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। ओके, ये बहुत बार मैं अपने लेक्चर्स में एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन सा ऐसा आर्टिकल है, राइट है, जिसको डिलीट कर दिया गया था जब 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में फंडामेंटल राइट की लिस्ट से? सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर नन ऑफ द अबव। सो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस किया। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल राइट से उसको डिलीट कर दिया गया, और आर्टिकल 300A में उसको, एक सेकेंड, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 300A उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कौन सा राइट इंक्लूड है? ऑप्शन में से आपको बताना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर राइट टू, एक सेकेंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो इसका राइट ऑप्शन, आई होप आप सबने चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये हमें आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। ओके, तो उसमें जो है फर्स्ट फ्रीडम ही जब हम पढ़ते हैं क्लॉज 1, 19 क्लॉज 1 का, तो उसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल राइट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं, तो इसको कहाँ से जो है बोरोड किया गया है, लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट ऑफ 1935। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है बोरोड किया गया है। यूएस से भी क्या था, विल ऑफ राइट। विल ऑफ राइट एक डॉक्यूमेंट था उनका जिसमें राइट्स जो हैं लिखे गए थे यूएस के, तो उसी में से जो है हम लोगों ने लिया है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट टू। आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 21A, वो कौन सा, देखिए 21 नहीं है, 21A है। ठीक है, 21A जो है वो कौन सा राइट प्रोवाइड करवाता है? ओके, वर्क का राइट प्रोवाइड कराता है, प्राइवेसी का, इक्वालिटी का या फिर एजुकेशन का?
सॉरी, यहाँ पे एजुकेशन था। सो कौन सा राइट प्रोवाइड करवाता है? सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करवाता है, 21A, ठीक है। और ये कब ऐड किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तो इसको तब जो है इंक्लूड किया गया था, ओके, फंडामेंटल राइट्स में। सो हाउ मैनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी जो हम आर्टिकल राइट पढ़ते हैं, हमारे 6 जो फंडामेंटल राइट है उसमें सबसे फर्स्ट कौन सा आता है? राइट टू इक्वालिटी। उसके अंडर जो है कितने आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं आपको बताना है। 2 है, 3 है, 5 है और 4 है। सो आई होप राइट ऑप्शन आप लोगों ने चूज़ किया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5 है। 5 कौन कौन से हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स, ठीक है। ये सारे जो हैं राइट टू इक्वालिटी के अंडर 5 आर्टिकल्स आपके आते हैं। अब मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाके, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल है इसमें से जो पार्ट है राइट टू फ्रीडम का अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो किसमें जो है राइट टू फ्रीडम के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है बात करता है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 23, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 24? सो देखिए, अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो ये बात करता है टाइटल्स की, अवॉल्यूशन ऑफ टाइटल की। टाइटल्स जो है वो नहीं, टाइटल्स को प्रोहिबिट करता है किसी को भी कन्फर करने से। आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में। आर्टिकल 24 भी आपका राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आता है, लेकिन आर्टिकल 19 जो है ये आपका राइट टू फ्रीडम में आता है, ओके। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। So move to the question number 9. In which of the following article of the Constitution right to equality are mentioned? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें राइट टू इक्वालिटी मैंशनड है? सो आर्टिकल 19 to 22 है, आर्टिकल 23 to 24 है, 14 to 18 है या फिर 25 to 18 है। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का, एक सेकेंड, राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके आर्टिकल 14 से लेके 18 इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन आज मैंने लिए ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टाइटल, जो आर्टिकल 21 है, पहले हमने 21A देखा था, अब किसके बाद बात करें हम लोग? 21 आर्टिकल जो है वो क्या बताता है, क्या इंटाइटल करता है? सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। अगर मैं बात करूँ राइट टू फ्रीडम की तो ये डील करता है आपका आर्टिकल 19 के साथ, ओके। अगर मैं बात करती हूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, आर्टिकल 32 के साथ डील करता है। राइट टू इक्वालिटी की बात करती हूँ तो इसके अंडर जो है आप लोगों को पता है 14 to 18 आर्टिकल आते हैं। लेकिन अगर मैं राइट टू लाइफ की बात करती हूँ तो ये आपका आर्टिकल 21 के साथ डील करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओके। सो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट टू लाइफ। मूव टू द 11 क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द राइट्स? कौन सा ऐसा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो राइट के रिलेटेड था, जिसके थ्रू जो है लोगों को राइट दिए गए थे? सो बिल ऑफ राइट है, मैग्ना कार्टा है, फंडामेंटल राइट है या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो इसका भी ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा अगर 13th सेंचुरी की हम लोग बात करें तो मैग्ना कार्टा जो है 13th सेंचुरी में फर्स्ट डॉक्यूमेंट आया था, जिससे जो है बैरन्स जो थे उनको राइट्स दिए गए थे, किसके द्वारा? इंग्लैंड के किंग थे जॉन, ठीक है, किंग जॉन के द्वारा जो है ये लाया गया था फर्स्ट चार्टर, जिसके द्वारा लोगों को जो है राइट्स दिए गए थे, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैबियस कॉर्पस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड वेट कीजिए, हाँ जी। अब देखिए हैबियस कॉर्पस इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? हैबियस कॉर्पस जो ये वर्ड है ये कौन सी स्क्रिप्ट से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज का है, ये आपको बताना। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या फिर इंग्लिश? सो आप सबको पता है ये लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस, और इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है, टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैबियस कॉर्पस है क्या? हैबियस कॉर्पस हमने पढ़ा था ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में, ये रिट है, ओके। रिट का मतलब ही क्या होता है? रेमेडीज,
ओके। सो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट गिव कमांड टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। कौन सी ऐसी रिट है जो कमांड देती है पब्लिक ऑफिशियल्स को कि वो अपनी ड्यूटी को जो है परफॉर्म करें, जिससे जो है वो परफॉर्म करने से निग्लेक्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो इसका राइट ऑप्शन बताइए, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, कोवरेंटो है या फिर नन। सो मैंने जब रीड पढ़ाई थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैंडमस जो है ये कमांड देती है पब्लिक ऑफिशियल्स को कि आप लोग जो है अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ठीक है। और प्रोहिबिशन जो है ये एक डिसीजन लेने से फॉरबिड करता है, रोकता है। कोविरेंटो जो है जो पब्लिक ऑफिस में होते हैं उनकी इंक्वायरी करता है कि इनकी जो यहाँ पे जो इनकी रिक्रूटमेंट हुई है ये अच्छे से हुई है, लीगल तरीके से हुई है या इलीगल हुई है, किस जो है वारंट के थ्रू हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन सी ऐसा आर्टिकल है जिसके थ्रू जो है हाई कोर्ट जो है इशू करता है रिट अगर फंडामेंटल राइट किसी पर्सन के वायलेट हो गए होंगे। तो आर्टिकल 32 है, 26 है या फिर 359 है या फिर 13 है। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो डायरेक्शन का इशू कर सकती है, रिट इशू कर सकती हैं किसी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के पास किसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कहाँ से आती है, आर्टिकल 32, ठीक है। और आर्टिकल 359 किसके रिलेटेड है, ये अगर नेशनल इमरजेंसी होगी तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है इसके जो फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड कर सकता है। और अगर आर्टिकल 13 की मैं बात करूँ तो ये जुडिशियल रिव्यू की बारे में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी को पावर देता है कि वो जो है जुडिशियल रिव्यू करें, ठीक है। आर्टिकल 15 देखें, आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी आर्टिकल 29 था यहाँ पे, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29, ओके। सो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटी इज़ अवेलेबल फॉर, जो आर्टिकल 29 है ये प्रोटेक्शन देता है जो इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटी की, अपनी मिनोरिटीज जो सेक्शन है वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 20 है तो ये जो है प्रोटेक्शन सिर्फ ओनली मिनोरिटीज़ को देता है, मेजोरिटीज़ को देता है या फिर ऑल सेक्शन को देता है। सो आई होप आप सबने राइट ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जब हम आर्टिकल 29 डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं तो उसमें ऊपर ही लिखा है ऑल सेक्शन, एनी सेक्शन बोला है, वहाँ पे क्या बोला है, एनी सेक्शन, एनी सेक्शन। जब एनी सेक्शन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो सिर्फ मिनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, उसमें सब भी इंक्लूड होंगे, इसमें मेजॉरिटी भी इंक्लूड होंगी, ओके, ठीक है। सो और अगर मैं आर्टिकल 30 की बात करूं तो वो सिर्फ जो आर्टिकल 30 है वो सिर्फ किसकी बात करता है, सिर्फ और सिर्फ मिनॉरिटी को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको जब पढ़ाया था आर्टिकल 30 तो उसमें मैंने बताया था कि मिनॉरिटी को राइट दिए गए हैं कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट कौन से इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी पढ़ाए थे ना, 3-4 इंस्टीट्यूट पढ़ाए थे जहाँ पे जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना जो है परमिशन दिया जाता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है अपनी दे सकते हो। तो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट, वो इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट ने पूरी तरह से बनाया है। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, उनको जो है उनको क्या किया है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको बताए तो एंडोनमेंट से है, ठीक है, ट्रस्ट के पैसे से बनाए गए हैं, बट उसको रिकॉग्नाइजेशन जो है वो स्टेट ने दिया है, तो वहाँ पे दे सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जहाँ बोथ ए एंड बी या फिर नन। सो आंसर आप सबने देख ही लिया। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे जो है स्टेट ने उनको रिकॉग्नाइज किया हो उन इंस्टीट्यूट को, चाहे जो है उनको बनाया चाहे ट्रस्ट के पैसे से गया हो, लेकिन अगर उनको रिकॉग्नाइजेशन जो है वो स्टेट ने दिया है तो वहाँ पे जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है परमिटेड है। और ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको जो है रिकॉग्नाइज भी स्टेट ने दिया है और एड्स भी जो है स्टेट से मिल रही है, वहाँ पे भी जो है
वहाँ पे भी जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ओके, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट उसके लिए जो है कंसेंट की ज़रूरत होगी। अगर माइनर है तो उनके पेरेंट्स की या फिर बच्चे की खुद की परमिशन जो है, कंसेंट की ज़रूरत होगी कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेना चाहता है या नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, व्हाट इज़ प्यूनेटिव डिटेंशन। डिटेंशन मैंने दो तरह की आप लोगों की पढ़ाया था आर्टिकल 22 में। तो एक होती है प्यूनेटिव डिटेंशन और एक होती है आपकी कौन सी डिटेंशन होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो तरह की डिटेंशन आर्टिकल 22 में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ आपको प्यूनेटिव डिटेंशन का मतलब पूछा गया है। एक सेकेंड। सो ऑप्शन है आपके पनिश अ पर्सन आर्बिट्रेरी, एक पर्सन को आर्बिट्रेरी जो है पनिश करना। डिटेन अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन अफेंस, या पनिश अ पर्सन फॉर कमिटिंग एन अफेंस। सो या फिर नन। सो इसका प्यूनिटिव जो डिटेंशन है उसका मतलब होता है कि एक पर्सन, उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, पनिश किया जाता है जिसने कोई जो है कोई ऑफेंस कमिट किया हो। ठीक है, कोई ऑफेंस जो है उसने कमिट किया हो, उस पर प्रॉपर जो है कोर्ट के द्वारा ट्रायल चल रहा हो, कन्विक्ट उसको डिक्लेयर कर दिया। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ओके, और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, डिटेन्ड अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एनी, उसको जो है प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है कि वो इन फ्यूचर जो है कोई किसी तरह का कोई जो है ऑफेंस जो है कमिट ना कर दे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज फॉर्म्ड इन। नेशनल कमीशन बनाई गई थी बैकवर्ड क्लास, मंडल कमीशन पढ़ाया था उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। सो नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी आपको बताना है, 1993, 1997, 79 या फिर 92। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1993 में जो है आपकी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाई गई थी। ओके, और 1979 में जो है मंडल कमीशन जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाउ मेनी आर्टिकल्स इंक्लूड अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है। ओके, तो इसके अंडर आपके कितने आर्टिकल्स आते हैं, सो 3, 4, 2, 5। एक्सप्लॉयटेशन का मैंने मतलब आपको सिंपल भाषा में बोला था कि जब किसी इंसान का शोषण किया जाता है उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है। ठीक है, सो चाहे ट्रैफिकिंग के थ्रू हो या किसी और थ्रू हो। ठीक है, सो इसके अंडर आपके दो आर्टिकल आते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल जो है वो किसकी बात करता है, ह्यूमन बैगिंग, जो बैगिंग सिस्टम है उसको प्रोहिबिट करता है। और 24 आर्टिकल आपका बात करता है कि जो भी बिलो द एज ऑफ 14 है उनको प्रोहिबिट करता है किसी भी माइंस फैक्ट्री, हेजार्ड्स फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए। सो इसके अंदर दो आर्टिकल आते हैं, 23 एंड 24, ये आप लोग याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट आर नॉट परमानेंट, इट इज़ अ रिपील और कर्टेल बाय। फंडामेंटल राइट जो है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये मैं फीचर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सो इनको जो है रिपील किया जा सकता है, या कर्टेल बोल सकते हैं, किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिए। सिंपल लॉ लाके, ठीक है, कोई सिंपल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ जो है लाया है लेजिस्लेचर ने, उसके द्वारा जो है हम फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर सकते हैं, जब बोथ ए एंड बी या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी मर्जी से किसी भी फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। जब भी कभी फंडामेंटल राइट्स को जो है रिपील करना होगा तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है हम उसको चेंज कर पाएंगे, किसी भी सिंपल लॉ से जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।